स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, कल्पना करिए सुबह के 8 बजे हैं, आप काम पर जाने के लिए कैब बुक करने के लिए अपना फोन उठाते हैं, लेकिन स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, प्रोसेस डिनाइड, EMI ओवरड्यू। आप घबरा कर कॉल करना चाहते हैं, कॉल ब्लॉक है। नीचे दुकान पर UPI करने जाते हैं, लेकिन वॉलेट डिसेबल हो चुकी है। आधार, बैंक ऐप, डिजी लॉकर किसी में एक्सेस नहीं है, यानी कि आपका फोन एक डब्बा बन चुका है। यह किसी डिस्टोपियन फिल्म का सीन नहीं है। यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि यह उस हकीकत की शुरुआत है जिसे कहा जा रहा है किल स्विच। आज तक यह किल स्विच का फीचर चोरी किए गए फोन पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यह किल स्विच आपका रिकवरी एजेंट बनने जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि आपने अपना कर्ज क्यों नहीं चुकाया, सवाल यह है कि क्या 15,000 रुपए की एक EMI मिस होते ही आपकी डिजिटल सिटीजनशिप को सस्पेंड करने का अधिकार किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया जा सकता है क्या? आज हम उस क्रेडिट जो डिजिटल क्रेडिट सिस्टम है उसको डिकोड करेंगे, जो आपको भविष्य में डिजिटल कैदी बना सकता है और आपके सारे अधिकारों से आपको वंचित कर सकता है। तो समझते हैं इसको। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। UPSC मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो समझिए किल स्विच है क्या। किल स्विच एक फीचर है जिससे फोन को रिमोटली लॉक किया जा सकता है। अभी प्रस्ताव यह है कि अगर आप EMI नहीं देते हैं तो आपका फोन स्वचालित रूप से लॉक हो जाएगा, एप्स बंद हो जाएंगी, कॉल ब्लॉक हो जाएगी, व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच बंद हो जाएगी और वित्तीय संस्था का पूर्ण नियंत्रण, जिसने कर्ज दिया है उसका पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। यह तो सिर्फ घटना है। इसको समझने के लिए आपको पहले इसके बैकग्राउंड को समझना होगा। अगर आप पिछले 5 सालों से भारत को देखेंगे तो दो चीजों ने मिलकर के भारत में एक खतरनाक कॉकटेल बनाया है। एक है सस्ता डेटा और दूसरा है आसान कर्ज। BNPL, स्मार्टफोन पर EMI और ऐप बेस्ड लेंडिंग ने उन लोगों तक फोन पहुंचा दिया जिनके पास कोई कोलेट्रल था ही नहीं, जिनके पास कुछ भी संपत्ति भी नहीं थी। लेकिन पॉलिसी मेकर्स के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। RBI यह देख रहा है कि जो छोटे अनसिक्योर्ड लोन हैं उनमें डिफॉल्ट्स का नंबर बढ़ रहा है। EMI और स्मार्टफोन्स को अगर हम देखें, डेटा वाइज देखें, तो भारत में 400 मिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन उपयोग करता है, जो कि डिजिटल क्रांति को दिखाता है। और इनमें से 60% फोन EMI पर खरीदे गए हैं, फिनटेक माध्यम से खरीदे गए हैं, और न्यूनतम EMI की बात करें तो 500 रुपए तक जाती है। अब आप सोचिए, 10 से 15,000 रुपए के फोन के लिए कोई कानूनी रिकवरी अगर आप करने जाएंगे तो फोन से कहीं ज्यादा महंगी पड़ जाएगी। यहीं से जन्म हुआ एक नए थॉट का, टेक्नोलॉजिकल कोअर्सन का। मतलब कानून, अदालत और प्रक्रिया के बजाय सॉफ्टवेयर के जरिए वसूली की जाएगी। किल स्विच के जरिए लेंडर सीधे आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम पर नियंत्रण प्राप्त कर लेगा और आपके फोन को डिसेबल कर देगा। लेकिन सवाल यहां पर जो है वह बहुत गंभीर है कि यह फाइनेंशियल इंक्लूजन है या फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन है। यहां पर एक संवैधानिक सवाल भी उठता है जिसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर भारत में देखें तो स्मार्टफोन केवल एक गैजेट नहीं है, वास्तव में यह आपकी पहचान है, आधार से जुड़ा हुआ है, यह आपका बैंक है, UPI से जुड़ा हुआ है, यह आपकी नौकरी है, गिग वर्कर है अगर आप, तो आप प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, आपके सारे अपडेट, सारे ऑर्डर्स इसी पर आते हैं। यह आपकी शिक्षा है, यानी कि व्यवहार में अगर हम देखें तो यह आज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का एक डिजिटल विस्तार हो चुका है। फोन लॉक होने का मतलब समझिएगा, फोन लॉक होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि फोन लॉक होने का मतलब आप आपातकालीन कॉल नहीं कर पाएंगे, आप आधार सेवाएं नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप सरकारी योजनाएं नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप रोजगार के स्रोत को खो देंगे, और सबसे बड़ी बात एक तरीके से आपकी सोशल डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक डिलीवरी राइडर का फोन बंद करना उसकी अर्निंग कैपेसिटी को पूरा खत्म कर देता है, और इससे जिस व्यक्ति से आप चाहते हैं कि वह EMI चुकाए, आप उसके कमाने का साधन छीन लेंगे तो वो EMI देगा कैसे? सवाल पूछिए, और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम डिफॉल्ट को सिविल लाइबिलिटी से कहीं आगे ले जाकर के डिजिटल एक्सक्लूजन की सजा के तौर पर तो नहीं बदलने जा रहे? क्या यह मध्यकालीन युग जैसा नहीं है जहां पर कर्ज न चुकाने पर व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया जाता था और सामाजिक तौर पर उसे अपमानित किया जाता था?
तो फोन केवल एक अब साधन नहीं है, फोन भारत में मौलिक अधिकार से जुड़ता हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। और इसके साथ साथ एक सबसे खतरनाक पहलू जो है वह प्राइवेसी का है। उस निजता को भी समझिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी डेटा पर नियंत्रण करता है। आप डाउनलोड करेंगे, आपकी ट्रैकिंग होगी, रिमोट एक्सेस होगी और डेटा का दुरुपयोग। बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दीजिए, किल स्विच अगर यूज करना है तो जिसने कर्ज दिया है उस इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए? उसे चाहिए डिवाइस लेवल परमिशंस, उसे चाहिए ओएस के लेवल की एक्सेस, उसे चाहिए कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग कैपेसिटी। मतलब तकनीकी रूप से आपका फोन गिरवी नहीं है, आपका फोन कब्जे में है और आज आपका फोन लॉक कर सकते हैं वे जब चाहे तब। कल जब वो आज आपका फोन लॉक कर सकते हैं तो कल आपकी लोकेशन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, आपका कॉल मेटा डेटा भी निकाल सकते हैं और आपका ऐप यूजेज प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं। भारत का डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहता है कि डेटा का उपयोग सिर्फ उसी उद्देश्य से किया जा सकता है जिसके लिए कंसेंट ली गई हो। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि उद्देश्य, कंसेंट और उद्देश्य दोनों तय कौन करेगा, रिकवरी या सर्विलांस? अब इसी को हम अगर कहें तो यह एक प्रकार का डिजिटल फ्यूडलिज्म बन जाएगा, डिजिटल सामंतवाद बन जाएगा, जहां आधुनिक सामंत यानी कि बैंक और एनबीएफसीज आपकी निजी जिंदगी की चाबी रखेंगे, आप एक तरीके से डिजिटल गुलाम होंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसा कहीं प्रयोग नहीं किया गया। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में पे एज यू गो मॉडल काम करता है, जहां पर इमरजेंसी कॉल ब्लॉक कर दी जाती है, हॉस्पिटल अनरीचेबल हो जाते हैं, मैसिव पब्लिक बैकलैश किया जाता है। लेकिन सभ्य देशों की बात करें, यूएस और ईयू जैसे देशों की बात करें जहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस बहुत सख्त है, वहां पर फोन लेवल का इस तरीके का कोवर्शन लगभग मान के चलिए असंभव है। भारत की समस्या अलग है। भारत में बहुत लो डिजिटल लिटरेसी है और हाई इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है। आप एक अनपढ़ मजदूर से टर्म्स एंड कंडीशंस पर अंगूठा लगवा करके उसकी डिजिटल आजादी अगर छीन लेते हैं तो क्या यह कंसेंट माना जाएगा या एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा? महत्वपूर्ण रूप से सोचिए। आज अगर आपने यह स्वीकार कर लिया कि आपका फोन बंद किया जा सकता है ईएमआई न देने पर, तो कल बिजली का बिल ना देने पर स्मार्ट मीटर ऑफ कर देंगे, परसों इंश्योरेंस प्रीमियम में लेट होने पर हेल्थ कार्ड को डिसेबल कर दिया जाएगा और किसी दिन डिसेंट के नाम पर डिजिटल सर्विसेज ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो यह एक तरीके का बहुत बड़ा और गंभीर स्लिपरी स्लोप बनेगा और अंत में नागरिक के पास कोई बार्गेनिंग पावर बचेगी ही नहीं। तकनीकी जो आपको सशक्त करने के लिए आई थी वो कहीं ना कहीं अब आप पर नियंत्रण करने का सबसे खतरनाक हथियार बन जाएगी। इसके लिए आरबीआई के तर्क को भी समझना बहुत जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह मानना है कि किल स्विच रिस्क घटाएगा, रिकवरी बढ़ाएगा और इससे क्रेडिट भी सस्ता होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सस्ते कर्ज की कीमत हमारी डिजिटल डिग्निटी होनी चाहिए? कर्ज चुकाना एक कानूनी जिम्मेदारी है जिसकी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन किसी की डिजिटल सांसों को रोक देना एक मानवीय अपराध जैसा है। सोचिए कि डिजिटल इंडिया को क्या चाहिए? डिजिटल इंडिया को क्रेडिट चाहिए, कंट्रोल नहीं चाहिए। सोचिए कि अगर आज फोन ईएमआई पर है तो कल शायद आपकी संप्रभुता भी ईएमआई पर चली जाएगी, कम से कम इनके कंट्रोल में चली जाएगी। इस विषय पर आप अपने विचार अवश्य कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यह हर आम आदमी के जीवन से जुड़ता हुआ मुद्दा है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास कुछ ऑफर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वे बच्चे जो अभी नोटिफिकेशन आने के बाद 2026 में प्री देने जा रहे हैं, उनके लिए हमारे पास एसआईपी बैच है। स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच देखेंगे जो 2026 के लिए है। इसमें आपके प्री की पूरी रिवीजन, टेस्ट सीरीज और उसके साथ साथ गाइडेंस, मेंटोरशिप सब कुछ दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल के साथ अपडेटेड मटेरियल और टेस्ट सीरीज के साथ दिया जाएगा एसआईपी में। तो इसको आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है। दूसरी बात, जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि फरवरी का बैच है, 7 फरवरी से शुरू हो रहा है।
इस बैच में आपको बुक्स का सेट, स्टडी मटेरियल, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया जाएगा, जिसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, कम से कम जो बच्चे यूपीएससी का 2026 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं और अभी तक उन्होंने ढंग से अपनी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाया है, वो जल्द से जल्द एसआईपी में जुड़े। बस यार ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्टडी आईक्यू से कोई भी कोर्स लें तो पीके लाइव कोड लगाइएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी ऑफर होगा। थैंक यू सो मच। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।